नमस्ते चिल्ड्रन। फिर एक बार आपका मेरे वीडियो में स्वागत है। तो आज हम चलो संज्ञा और उसके भेद पढ़ने वाले हैं। तो पिछली कक्षा में आपने संज्ञा पढ़ा है ना, उसके भेद भी पढ़े हैं। लेकिन आज हम थोड़ा ज़्यादा डीप जाकर पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं आपको संज्ञा क्या है ये बताने वाली हूँ। तो संज्ञा शब्द भेद का प्रकार है। संज्ञा किसका प्रकार है? शब्द भेद का। तो प्रयोग के आधार पर शब्द भेद होते हैं। शब्द भेद कैसे होते हैं? प्रयोग के आधार पर। मतलब जैसे मुहावरा होता है तो उस टीचर्स बोलते हैं कि उसका अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग करो, मतलब उपयोग करना है वाक्य में। तो उसी प्रकार शब्द भेद का भी प्रयोग के आधार पर होता है। तो प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं? विकारी और अविकारी। पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी। तो आपके दिमाग में ये सवाल उठा होगा कि विकारी और अविकारी क्या है? तो विकारी मतलब विकारी वे शब्द जिनके अंदर लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन मतलब बदलाव हो जाता है। तो अविकारी को हम अव्ययी कहते हैं। तो अविकारी वे शब्द हैं जिनके अंदर लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो आज हम सिर्फ पहला विकारी शब्द भेद देखने वाले हैं। तो विकारी शब्द भेद के भी 4 भेद होते हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। तो आज हम संज्ञा ये भाग पढ़ने वाले हैं। कौन सा? संज्ञा। तो संज्ञा आपको याद है? संज्ञा कैसे याद रखना है? संज्ञा की परिभाषा? हाँ, यस, वेरी गुड। कैसे? संज्ञा मतलब क्या? वस्तु, प्राणी, व्यक्ति और किसका नाम? स्थान का नाम। वेरी गुड। इन सभी के नामों को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। और इस संज्ञा के भेद अब हम देखने वाले हैं। संज्ञा के भेद कितने हैं? 5 है। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक, चौथा है समूहवाचक और 5वां है द्रव्यवाचक। तो आज हम इसके प्रकारों का अभ्यास करने वाले हैं। आज हम पहले 3 प्रकारों का अभ्यास करेंगे: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। समझ में आया? जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक है अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो चलो हम देखते हैं कि अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो यहाँ मैंने आपको संज्ञा की परिभाषा दी है। तो संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को
हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम होता है, प्राणी का नाम होता है, वस्तु का नाम होता है, स्थान का नाम होता है, इन सभी के नामों को संज्ञा कहते हैं। तो उसका पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा हम देखेंगे अब। तो राम खेल रहा है। इसमें राम क्या है? राम कौन है? किसी व्यक्ति का नाम। तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी एक ही व्यक्ति का नाम है। राम किसी एक ही व्यक्ति का नाम है। तो इसके कारण, ये व्यक्ति का नाम होने के कारण यहाँ राम क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हम देखते हैं, चलो व्यक्तियों के नाम। राम, सीता, महेश, गणेश। प्राणियों के नाम कुत्ता, शेर। देशों के नाम भारत, नेपाल, चीन, अमेरिका। और शहरों के नाम दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। समझ में आया बच्चों? तो दूसरा प्रकार हम अब देखने वाले हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा मतलब उस संपूर्ण जाति की लीडरशिप जो शब्द करता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वह संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो एक ही प्रकार या वर्ग के व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं के नामों का बोध कराती है। मतलब उदाहरण देखो, पुस्तक, औरत, देश, नदी इत्यादि उदाहरण हमने देखे। पुस्तक, तो पुस्तक बोलने से कौन से भी पुस्तक, पुस्तक मतलब वो पुस्तक है, वह व्याकरण का है, मराठी का है, हिंदी का है, अंग्रेजी का है, ये समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ वो क्या है? पुस्तक है। मतलब पुस्तक यह दुनिया के सारे किताबों का, पुस्तकों की लीडरशिप करता है। मतलब पुस्तक बोलने से सभी प्रकार के पुस्तकों के नाम उनके अंदर आते हैं। वैसे औरतों का भी है, देश का भी है, नदी का भी है। दुनिया में बहुत सारे देश है, बहुत सारी नदियाँ हैं, उनके नाम भी अलग अलग है। लेकिन नदी बोलने से सिर्फ उन सारे नदियों के नाम उसमें आते हैं, कोई एक नदी का नाम नहीं आता है। तो तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो उदाहरण टीम, कक्षा, सभा, सेना, भीड़ आदि। तो चलो हम रास्ते से जा रहे हैं, तो रास्ते में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, शोर चल रहा है। तो हम बोलते हैं कि रास्ते में इतनी भीड़ क्यों है? तो भीड़ मतलब बहुत सारे लोग जब इकट्ठा होते हैं, एकत्रित होते हैं, तब भीड़ हो जाती है। टीम, क्रिकेट की टीम, कितने खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट की टीम में? 11। गुड। कक्षा मतलब एक ही छात्र होता है या एक ही स्टूडेंट होता है कक्षा में, वर्ग में? नहीं, बहुत सारे विद्यार्थी, लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं। सभा के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति आता है क्या? नहीं, बहुत सारे लोग आते हैं। सेना, भारत के बॉर्डर पर एक ही सिपाही सैनिक लड़ता है क्या? नहीं, बहुत सारे सैनिकों की टुकड़ियाँ होती है। तो इस प्रकार समूहवाचक संज्ञा मतलब बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं, उनकी टीम बनती है, उसको हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। और
लास्ट है भाववाचक, सॉरी एक बचा है भाववाचक संज्ञा, संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा मतलब मन के जो भी भाव होते हैं, मन के भाव। तो मन में कौन कौन से भाव आते हैं हमारे मन में? प्रेम का भाव आता है, दयालुपन का भाव आता है, ईमानदारी का भाव आता है, बचपन ये अवस्था है हमारी। मन के भाव या दशा भी कहते हैं, दशाओं के नाम को भी हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये सारे क्या हो गए? भाव हो गए। तो इन सभी को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो समझ में आया बच्चों? इस प्रकार आज हमने संज्ञा और उसके भेद पढ़े। तो अगला एक जो बचा है तो अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी। थैंक यू।